नमस्कार किसान साथियों, सर्दी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है और इस ठंड का प्रभाव फसलों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो ठंडे मौसम में गेहूं की निचली पत्तियों का पीला पड़ना एक सामान्य समस्या बन गई है। जब तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिरता है तो गेहूं की निचली पत्तियों का रंग पीला हो सकता है, जिससे फसल की वृद्धि और उपज पर असर पड़ता है। यह समस्या तब अधिक गंभीर हो जाती है जब इसे नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन अगर इसे समय रहते संभाल लिया जाए तो इसे बचा जा सकता है। यह समस्या नाइट्रोजन की कमी, जलभराव और पाले के कारण बढ़ती है, लेकिन सही उपायों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों, जल जमाव से बचने और सही पोषक तत्वों का उपयोग और जैविक उपयोग का इस्तेमाल करके आप अपनी गेहूं की फसल को स्वस्थ, हरा भरा बना सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम इस समस्या के कारणों और उससे बचने के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप अपनी गेहूं की फसल को स्वस्थ रख सके और उच्च गुणवत्ता की उपज प्राप्त कर सके। किसान साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे खेती पर चर्चा। मैं हूं अमदीप तोमर। तो किसान साथियों, पहले बात करते हैं पत्तियों का पीला पड़ने का मुख्य कारण क्या होता है। जब गेहूं की निचली पत्तियां पीली होने लगती है तो यह न सिर्फ एक सौंदर्यग्रस्त समस्या है, बल्कि इससे पौधे की वृद्धि पर भी असर पड़ता है। इस स्थिति का मुख्य कारण नाइट्रोजन की कमी होता है। सर्दी के मौसम में विशेषकर जब तापमान बहुत कम होता है तो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों की गतिविधियां धीमी हो जाती है। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता घट जाती है, खासकर नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए बेहद जरूरी होता है और इसकी कमी होने पर पौधे निचली पत्तियों से नाइट्रोजन को ऊपर की ओर खींचते हैं, जिससे निचली पत्तियां पीली होने लगती है। इसके अलावा अत्यधिक ठंड के कारण कोशिकाओं में एक क्षति होती है, जिससे पत्तियां पीली और सुखड़ी हुई नजर आती है। सर्दियों के प्रभाव से जड़ों की गतिविधियां भी प्रभावित होती है, जिससे पौधों को पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक से नहीं मिल पाता है। इससे पानी का जमा होना भी एक और कारण बन सकता है, जो जड़ों के लिए खतरनाक होता है और पौधों को पोषक तत्वों की आपूर्ति में रुकावट डालता है। यह समस्या विशेष रूप से उन खेतों में अधिक देखी जाती है जहां पराली जलाने जैसी गलत प्रथाओं के कारण मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की कमी हो जाती है। इन परिस्थितियों में किसानों को इस समस्या से बचने के लिए सटीक कदम उठाने की जरूरत है। जब खेत में पानी का जल जमाव होता है तो यह पौधों के लिए बहुत हानिकारक होता है। जल जमाव से न सिर्फ जड़ें सड़ने लगती है, बल्कि पौधों को ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि खेत में पानी की सही निकासी हो, ताकि पौधों की जड़ें ताजगी से ऑक्सीजन प्राप्त कर सके और पौधों को पूरी तरह से पोषक तत्व मिल सके। दूसरी बात, हमें सिंचाई किस समय करनी चाहिए। साथियों, अगर आपको लगे कि आपके पौधे की पत्तियां पीली होने लगी है तो इसका यह मुख्य कारण सिंचाई न करना भी हो सकता है। इसीलिए फसल में सिंचाई का सही समय तय करना बहुत जरूरी होता है। सामान्यतः गेहूं की बुआई के बाद पहले 20 से 25 दिनों तक पानी की जरूरत होती है। इसके बाद मौसम के हिसाब से सिंचाई की आवश्यकता होती है। खासकर ठंडे मौसम में पाले का असर कम करने के लिए रात में सिंचाई करना फायदेमंद होता है। पत्तियों में आंतरिक नमी बनी रहती है और पत्तियां ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं हमें क्या उर्वरक और क्या खाद लगाना चाहिए। किसान भाइयों, जैसे कि हमने पहले कहा, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली हो जाती है। इसलिए बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का सही मात्रा में प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन पोषक तत्वों का पौधों के लिए विशेष रूप से सर्दियों में बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि इन पौधों की वृद्धि होती है और निचली पत्तियों की पीली होने की समस्या को कम किया जा सकता है। साथ ही जिंक और सल्फर का सही अनुपात में उपयोग करें, ताकि ये पौधों की सेहत को बनाए रखे। इन उर्वरकों की मात्रा यदि आपने फसल में पहले ही डाल रखी है तो प्रति एकड़ के हिसाब से बची हुई मात्रा का उपयोग करें। अगर पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो जाए तो इसके लिए यूरिया, मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। यूरिया पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है और मैग्नीशियम सल्फेट पत्तियों को हरा भरा रखने में मदद करता है। यह उपाय विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब सर्दियों के कारण पौधों में पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। पत्तियों पर मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव करने के लिए 5 से 10 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट का 10 से 15 दिन में 2 या 3 बार छिड़काव करना बहुत जरूरी है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि हमें क्या जैविक उपाय करना चाहिए। किसान भाइयों, पौधों की वृद्धि में किसी भी प्रकार की कमी का आजकल के किसानों के लिए जैविक उपायों का इस्तेमाल एक प्रभावी, सुरक्षित तरीका बन चुका है। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक उत्पाद पौधों को प्राकृतिक तरीके से पोषण देते हैं। यह न सिर्फ पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारते हैं। इसके अलावा पराली जलाने के बजाय उसे डिकम्पोज से सड़ाकर मिट्टी में मिलाना चाहिए, जिससे सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़े और मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा हो सके। किसान भाइयों, इस समस्या से निपटने के लिए किसान भाइयों के लिए गेहूं की खेती में
दलहनी फसलों का चक्र अपनाना एक अच्छा उपाय है। दलहनी फसलों में मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाती है। इन फसलों की जड़ें वातावरण से नाइट्रोजन अवशोषित करती है, जिससे गेहूं की फसलों को भी नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। इस प्रकार दलहनी फसलों का चक्र अपनाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की संतुलित आपूर्ति बनी रहती है और गेहूं की फसल में बढ़ने में मदद मिलती है। किसान भाइयों, मतलब जब भी हम समय किसान भाइयों हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र से हमारी जो ज़मीन होती है उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, नाइट्रोजन की कमी को दूर होती है और हमें फसल चक्र अपनाने से ही हमारी फसल बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगी और उत्पादन हम बहुत अच्छे से ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे किसान भाइयों के साथ, और जो नए भाई आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नई वीडियो के लिए आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।